दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग के बीच आज अमेरिका के व्हाइट हाउस पर फायरिंग हुई। वहीं अगले 60 दिन 2 महीनों तक के लिए हॉर्मुज रूट भी खुलने जा रहा है। आइए देखते हैं अमेरिका ईरान जंग पर आज की 10 बड़ी खबरें, क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या खत्म होगा पश्चिम एशिया का संघर्ष, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से ये कहा कि ईरान हमें अपना यूरेनियम भंडार सौंपेगा और इस वजह से हॉर्मुज रूट भी खुल सकता है। और कहीं न कहीं शांति समझौते पर अच्छी बात यह है, उधर ईरान का भी ये कहना कि अमेरिका और तेहरान के बीच शांति समझौते की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। और आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले 60 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर लगभग सहमति बन चुकी है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। और इस युद्ध विराम समझौते के तहत एक तो हॉर्मुज रूट फिर से खोला जाएगा, ईरान अपना यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ेगा और हॉर्मुज खोला जाएगा ताकि दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। वहीं ईरान इस दौरान हॉर्मुज में लगाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने पर भी सहमति दे सकता है। इसके बदले अमेरिका जो है वो ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर ईरान को खुलकर तेल बेचने की इजाजत भी दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रस्तावित समझौता है, इसमें ईरान यह भी वादा करेगा कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और साथ ही यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने पर भी बातचीत होगी। तो ये तो समझौते को लेकर रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका और ईरान के बीच इन मुद्दों पर बात हो रही है। और आज अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि मैं आज तय करूंगा कि ईरान पर फिर से हमला शुरू करूं या नहीं। इस बातचीत और शांति कोशिशों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और अमेरिकी सांसद ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि समझौता करना था तो युद्ध क्यों किया। हालांकि इन शांति समझौतों की बातचीत और रिपोर्ट्स के मद्देनजर ट्रंप के दावे पर ईरान ने आज पलटवार जवाब करते हुए कहा कि हॉर्मुज पर हम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। भले ही जहाजों को आने जाने की आवाजाही की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन कंट्रोल हॉर्मुज पर फिर भी ईरान का ही रहेगा, ये कहना है ईरान का। तो फिलहाल तक की जो बातचीत का शांति समझौते का प्रस्ताव आगे बढ़ा, उसके मुताबिक हॉर्मुज खुलने से लेकर यूरेनियम सौंपने तक यूएस और ईरान के बीच कई संभावित समझौतों पर कई अहम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। जो 60 दिवसीय शांति समझौता है, उसके कुछ प्रमुख पहलू क्या हैं, ये कुछ की पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और 3 चरणों में ये शांति प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें पहला पश्चिम एशिया संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करना, दूसरा हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट का समाधान करना और एक व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए 30 दिवसीय बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाएगी। और ईरान को तेल बिक्री की इजाजत दी जाएगी और ईरान के विदेशी धन को लेकर भी जब्ती से मुक्त करने की मांग की है ईरान ने। हालांकि इस पर अमेरिका का कहना कि यह केवल ठोस रियायतों के बाद ही संभव हो पाएगा। इसके अलावा जो इजराइल लेबनान के बीच लड़ाई चल रही है वो भी खत्म हो, इस मुद्दे पर भी इस शांति समझौते में बातचीत चल रही है। ठीक है, तो ये तो 60 दिन के शांति प्रस्ताव समझौते के कुछ प्रमुख पहलू रहे। और इस बीच देखिए आज अगली एक बड़ी खबर, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी, उसकी मौत भी हो गई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। उसके बाद अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की। भारतीय समय के मुताबिक ये घटना आज सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच हुई और घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध हमलवार ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। हालांकि अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। 21 साल के युवक के रूप में इसकी पहचान हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसका स्केच भी जारी किया यूएस मिलिट्री ने। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे व्हाइट हाउस को और आसपास के इलाके को भी घेर लिया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है। और अगली खबर देखिए, ईरान से संभावित समझौते पर अमेरिकी सांसद ने भी चेतावनी दी, कहा कि इससे लेबनान और इराक में अस्थिरता पैदा होने का खतरा बढ़ेगा और हॉर्मुज में भी तनाव बढ़ेगा। एक अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम का कहना कि अगर ईरान को लंबे समय तक जल डमरू मध्य यानी हॉर्मुज रूट में दबाव बनाने और खाड़ी देशों के तेल प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम माना जाता तो इससे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यानी कहीं न कहीं दुनिया भर के देश फिर ईरान को पावरफुल कंट्री समझने लगेंगे, ये कहना है लिंडसे ग्राहम का। चलिए अगली खबर देखिए, इन शांति समझौतों के प्रस्तावों की रिपोर्ट के बीच एक खबर आ रही कि जल्द ही क्रूड ऑयल भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल हो गया है। मुस्लिम देशों के नेताओं से भी बातचीत की जा रही है। आज ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की और इसमें कहीं न कहीं दुनिया में शांति फैलाने और इस युद्ध को खत्म करने पर उन्होंने बातें कही हैं। तो कहने का मतलब अगर ये जंग खत्म होती है तो ट्रंप ने कहा कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी फिर से खोल दिया जाएगा, क्योंकि यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है।
तो इस खबर के सामने आने के बाद आज भी क्रूड ऑयल में कुछ गिरावट देखने को मिली और आगे आने वाले समय में अगर ये शांति समझौता आगे 60 दिनों के लिए लागू होता है तो जाहिर सी बात है इससे दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता होगा। तो जो हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं उनमें राहत मिलेगी। वैसे ये जो जंग है ये 28 फरवरी को शुरू हुई थी। इसमें पहली बार सीज फायर अप्रैल में हुआ था। न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे विवादित मुद्दों पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है शांति समझौते में, और ईरान को अमेरिका पर भरोसा भी नहीं है क्योंकि ईरान का कहना है कि ट्रंप पहले क्या बयान देते हैं 1 घंटे बाद अपना रुख बदल देते हैं। तो यही बातचीत का सिलसिला अभी तो चल रहा है। इस बीच भारत में तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल फिर से महंगे हो सकते हैं। सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि अगर ये दुनिया में संकट जारी रहा क्रूड ऑयल सप्लाई का तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ना तय है। वैसे पिछले 9 दिन में 3 बार ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ा चुकी हैं। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा लगभग 1-1 रुपए दाम बढ़े थे। सबसे पहले दाम 15 मई को 3-3 रुपए एक साथ बढ़े थे। उसके बाद 19 मई और कल 23 मई को एवरेज 90 पैसे 95 पैसे के लगभग बढ़ोतरी हुई थी कई राज्यों में। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक देश भर के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ चुके हैं अभी पिछले 10 दिन के अंदर अंदर। तो इन्हीं हालातों को लेकर तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार दुबे, उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक ऊर्जा संकट इसी तरह से जारी रहा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी होना तय है। ऐसा अमेरिका ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल में उतार चढ़ाव बना हुआ है और देश की सभी ऑयल कंपनियां अभी घाटे में भी चल रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार और ऑयल कंपनियों के पास 3 ही विकल्प हैं। पहला, पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों को बढ़ाया जाए। दूसरा, तेल कंपनियां खुद इस नुकसान को उठाएं और घाटे को बढ़ने दें। और तीसरा, सरकार फाइनेंसिंग के जरिए तेल कंपनियों को फंड मुहैया कराएं, उन्हें सपोर्ट करें ताकि एक बैलेंसिंग मेंटेन हो सके, आम जनता पर महंगाई की मार भी ज्यादा ना बढ़े और तेल कंपनियों को घाटा भी उतना ना बढ़े। ऐसा तो फिलहाल इन तीनों पहलुओं पर बातचीत विचार चल रही है सरकार और ऑयल कंपनियों के बीच। वैसे अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, रायपुर, जयपुर, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ समेत इन सभी शहरों के लेटेस्ट रेट भी है। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में एक रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला हुआ अभी कुछ ही देर पहले और इसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला इतना बारूद से भयानक था कि एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। देखिए जरा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में ये आज रविवार को आत्मघाती हमला देखने को मिला। और अगली खबर देखिए, अमेरिका और कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास केमिकल टैंक में भी लीक हुआ। जहरीली गैस और टैंक फटने का खतरा बढ़ा। आसपास के 40,000 लोगों ने घर छोड़ा, स्कूल बंद है, शेल्टर भी फुल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में यह बड़ा केमिकल टैंकर लीक देखने को मिला है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अमेरिका में 15,000 भारतीयों की छटनी हुई, उन्हें नई जॉब भी नहीं मिली। H-1B वीजा पर गए थे ये भारतीय शख्स। तो ट्रंप के सख्त नियम से अब इनके डिपोर्ट का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जोहो के संस्थापक ने कहा था कि मैं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से लौटने की अपील करता हूं, भले ही यह त्याग लगे लेकिन आप अपनी आत्मा की आवाज सुने। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, अभी तो अमेरिका ईरान के जंग के बीच भी शांति वार्तालाप पूरी नहीं हुई है कि इसी बीच रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से भड़क गई। रूस ने यूक्रेन पर 50 मिसाइल और 700 ड्रोन दागे हैं। इसके चलते राजधानी कीव समेत कई इलाकों में धमाके देखने को मिले और चारों तरफ तबाही मच गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर यह बड़ा हमला किया और अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा घायल हो गए हैं। एक्चुअली तो सरकारें मौत के आंकड़े पूरे बताती ही नहीं है ताकि उनके देश की कमजोरी ना लगे, वरना आप जरा सोचिए इतनी मिसाइल और इतने ड्रोन धमाकों में 1-2 व्यक्ति की ही मौत हुई होगी क्या। लेकिन किसी भी देश की सरकार इस तरह से अपनी कमियों को छिपाती है, एक्चुअल डाटा मीडिया में कभी बताती ही नहीं है। क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया, मॉस्को ने बरसाई आर्सेनिक मिसाइल जिससे कई बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। क्या ये इमारतें यूं ही खाली पड़ी थी क्या? इसमें लोग नहीं थे क्या जिनकी जाने नहीं गई? जरा सोचिए आप ही। चलिए दोस्तों, इस बीच देखिए अगली खबर, जो अमेरिका के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि अमेरिका से 47,000 अरब से भी ज्यादा का सामान खरीदेगा भारत और इससे भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक गठबंधन भी मजबूत होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को की इस यात्रा ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई मजबूती दी है। 4 देशों के क्वाड संगठन के प्रति अमेरिका का भरोसा और 47,000 अरब रुपए से ज्यादा का यह बड़ा व्यापारिक समझौता ये साफ करता है कि दोनों देश मिलकर दुनिया की राजनीति और कारोबार को बदलने वाले हैं। और बाकी दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका ईरान जंग के बीच क्या 5 बड़े अपडेट्स रहे। एक तो ईरानी संसद अध्यक्ष ने ट्रंप पर आरोप लगाया, कहा कि अमेरिका ईमानदार नहीं है। दूसरा, ईरान वार्तालाप में इजराइल की भूमिका घटी। तीसरा, ट्रंप की बेटी को हत्या की धमकी मिली। चौथा, अमेरिका बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, ये रूसी अधिकारी का कहना है। और 5वां, भारत में पेट्रोल डीजल फिर से महंगा हुआ कुछ पैसे।